Good afternoon everyone, welcome to the bright session. So हम लोगों ने चैप्टर 1 की रिवीजन कंप्लीट कर ली थी. देन मैं अब आपको चैप्टर 2 की बाद में कराऊंगी जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने जल्दी से वो नहीं करवाया, इसलिए मैंने अभी आपको प्लानिंग स्टार्ट करा दिया. ठीक है, प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 है हमारा. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा था उसके बाद का चैप्टर है. अब मैंने आपको बताया था ना कि हम अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था POSDC, हमें पांचों चैप्टर को अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया. ठीक है, तो व्हाट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग होती क्या है. प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जब हम लोग किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं. बिजनेस प्लानिंग होती है, ट्रिप प्लानिंग्स होती है, वेडिंग प्लानिंग्स होती हैं, बहुत तरह की प्लानिंग्स होती है जो हम लोग एडवांस में ही पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है. ठीक है, करना क्या है, प्लानिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है, वो सब हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है. प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. ठीक है, इसका मतलब ये है प्लानिंग पहले से ही हमें सेट करनी पड़ती है. अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, टारगेट को सेट करना पड़ता है, और साथ साथ जो हम लोग एक्शन लेने वाले, जो हम लोग ने प्लानिंग की है, उसको हम लोग को फॉर्मुलेट करने में, अचीव करने में उसका कंप्लीट करना पड़ता है अपना टारगेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना टारगेट क्या करते हैं, सेट कर देते. जब तक टारगेट सेट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी वैल्यूएबल नहीं है. तो सबसे पहले हमें टारगेट जो होता है वो हमें प्लानिंग का सेट करना. क्लियर है. सेट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाएंगे. क्लियर है. इट कंसर्न विद बोथ एंड मीन्स, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन. कैसे करेंगे और क्या करेंगे ये होना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग में. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कि क्या से होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ें हमें पहले से ही देखनी पड़ती है, पहले ही डिसाइड कर लेनी पड़ती है. तो what is to be done and how is to be done, तो this is the planning in the advance form of the advance. ठीक है, प्लानिंग इज कंसीडर टू बी द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है वो कंसीडर करती है बेसिक और प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का. बेसिक प्राइमरी फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का, तो प्लानिंग वही कंसीडर करती है. बिकॉज प्लानिंग प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हम आगे के फंक्शंस अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं मैनेजमेंट के. तो सबसे पहले जब मेन कंसीडर प्लानिंग मैनेजमेंट का जो फंक्शन यही बताता है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप कोई भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते, परफॉर्म कर ही नहीं सकते. एंड ऑल दी अदर फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग. जब हमारी प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाता है प्लानिंग का, तब जाकर हमारी प्लान, उसके बाद जाकर हमारे आगे के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो, अगर मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक बिज़नेस सेटअप करने का सोचा कि मैं बिज़नेस सेटअप करूँगी, एक ऑर्गेनाइजेशंस खोलूँगी. तो अब मैंने ऑर्गेनाइजेशंस खोली. ठीक है, अब मैंने उसके बारे में पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी. ठीक है, कि मेरे को कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, कितना मुझे चार्ज करना पड़ेगा, इतने का सामान आएगा, कितना मैंने ये करना है, कितना मुझे ये करना है. तो हर चीज़ मैंने उसके बारे में हैंडल अप करी होगी, सोची होगी पहले से. वी वर थिंकिंग अबाउट दैट. ठीक है, वी वर थिंकिंग अबाउट दैट कि मैंने पहले से ही सोचा होगा.
कि ये मैं प्लानिंग करूँगी, ठीक है। बोलते हैं ना, आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस, आई एम प्लानिंग फॉर बिजनेस ट्रिप, आई एम प्लानिंग फॉर दी बिजनेस, जो भी है बिजनेस ट्रिप्स के बारे में, आई वॉज प्लानिंग फॉर द मैरिज, ठीक है। तो ये प्लानिंग है कि आप पहले से ही सेटअप कर लेते हो कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब प्लानिंग देखो, प्लानिंग हम लोग वेडिंग्स में बहुत तरह की प्लानिंग्स करते हैं कि हर चीज़ की जो प्लानिंग्स होती हैं कि आपने कैसे प्लान करना है, आपने प्रॉपर प्लान बनाया, ठीक है, कि आपने इस कार्ड बांटने हैं, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, उनकी लिस्ट प्रॉपर प्रिपेयर करनी पड़ती है, कौन पूरा अरेंजमेंट पूरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो वेडिंग फंक्शन बहुत सारे होते हैं, हल्दी फंक्शंस, मेहंदी फंक्शंस, ठीक है। कैसे 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 प्लानिंग करनी है हर चीज़ के, वो सब हम सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। जिसके घर पे शादी होती है वो प्रॉपर वही सब देखता है कि हाँ ये सब मुझे प्लानिंग करनी है पहले से, ठीक है। सबको पता होता है कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये करना है, सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबके घर पे किसी ना किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही होती है। तो पहले सबसे पहले यही होता है कि प्लान क्या होगा, प्लान क्या है। तो अगर हमें प्लान क्लियर है कि हाँ हमें ये करना है, तो उसके बाद से हमें प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि हमें ये सब करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ऐसे ही हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारा प्लानिंग है कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। प्लानिंग ही हमारा स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं होगा। कोई उसकी पोजीशन नहीं ला सकता प्लानिंग की। तब वो नहीं चलेगा तब तक बाकी सारे फंक्शंस भी रुके रहेंगे। जब तक वो चल जाएगा फिर सारे फंक्शंस हमारे चलते, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अभी मैंने बताया था, जब तक आप लोग सेट नहीं करोगे अपना टारगेट या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है, तब तक आप अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना होता है। हम लोग टारगेट सेट करते हैं ना कि हाँ इतने मंथ में हमने इतने क्लाइंट पकड़ने, ठीक है। इतने मंथ में हमने टारगेट दिया जाता है हर ऑफिस में। हाँ आपने उस बेसिस पे अपना टारगेट सेट करना। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस की जाती है, डेवलप किया जाता है कि कैसे कैसे डेवलप करें। थर्ड आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सिलेक्शन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है उस बेसिस पे, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो उस चीज़ को ऑल्टरनेटिव फॉर्म पे, ठीक है। अब इवेल्युएटिव ऑल्टरनेटिव तो कर रहा है, साथ साथ सेलेक्ट भी कर रहे हैं कि कौन सा हमारा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, जो हमारे डेरिवेटिव प्लान होते हैं उसके बेसिस पे। इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलोअप एक्शन, जब हम लोग इम्प्लीमेंट्स करेंगे देन उसको फॉलोअप करना शुरू करेंगे तो हमारा प्लान ऑलरेडी चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लानिंग के स्टेप्स यही है। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्लान प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternative course of action and selecting the best alternative, formulating derivative plan, implementing the plan and follow up action, ठीक है। अब मैं इसको आप लोग को कल एक एक कर समझाऊंगी। आज आप इतना रिवाइज कर लो कि प्लानिंग होता है क्या और स्टेप्स क्या क्या, ठीक है। आज इतना ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलूँगी। अब चैप्टर बहुत धीरे धीरे ही चलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आपको दो टॉपिक कर दो पेज करवा कर हर दिन यही करूँगी, ठीक है। तो इतने दिन, थोड़े दिन तो आपको यही चलेगा, फिर रिवीजन स्टार्ट होती रहेगी क्योंकि आपके फिर अभी तो आपके वैसे भी ब्रेक ऑलमोस्ट 12th का, अभी तो नहीं बट जून में तो प्रॉपर ब्रेक होता है, तो उस पर हम लोग प्रॉपर अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे ताकि आपके आने वाले यूनिट टेस्ट पे प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो आई होप प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो
और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके स्टेप्स को एक बार मैं दोबारा से बता दूँगी होते क्या, एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन.